लोकसभा में ज़रूरी इस्लाहात बिलों की मंजूरी को वजीर आजम मोदी ने सराहा। कहा, बिचौलियों और दीगर बंदिशों से किसानों को आजाद करेंगे ये बिल। मुल्क के किसानों को सही मायने में करेंगे बाइख्तियार। वजीर आजम ने बिहार में कोसी महासेतु और 12 रेल मंसूबों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने कहा, मेक इन इंडिया और रेलवे की जदीदकारी में मुआविन होगा 3000 करोड़ का ये मंसूबा। मॉनसून इजलास के 5वें दिन कई अहम बिल मंजूर। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल तरमीम बिल, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तरमीम बिल, वुज़रा की तनख्वाहें और भत्ते तरमीम बिल और अरकान पार्लिमान की तनख्वाह भत्ते और पेंशन तरमीम बिल मंजूर। कोविड-19 के खिलाफ जंग में मुस्बत नताइज। 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा सेहतयाब। 78.86% हुई सेहतयाबी की शरह। अमवात की शरह कम होकर 1.62% हुई। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ से ज्यादा मामले। रोम मास्टर्स 2020 में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोलोवा डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कोलंबियाई जोड़ी को हराकर बनाई अपनी जगह। आदाब नाजरीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली और अब नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में कोसी रेल महासेतु का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने रियासत को कई दीगर रेल मंसूबों की भी सौगात दी। इनमें केवल नदी पर नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, बिजलीकारी के 5 मंसूबे, 1 बिजली से चलने वाला इंजन शेड और बख्तियारपुर के दरमियान तीसरी रेल लाइन का मंसूबा शामिल हैं। इन मंसूबों से इस इलाके में न सिर्फ रेल नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि इस इलाके का मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों के साथ राब्ता भी मजीद आसान हो जाएगा। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर तवील है और इसकी तामीर पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल की तामीर कोविड वबा के दौरान मुकम्मल की गई है और इस काम में महाजिर मजदूरों ने अपना ताउन दिया है। कोसी महासेतु को कौम के नाम वक्फ करने के साथ ये 86 साल पुराना एक ख्वाब भी पूरा हो गया है। 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे कई इक़दाम किए गए हैं जिनसे भारतीय रेल को न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की उमंगों के मुताबिक ढाला जा सके। रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।
दहाइयों पहले कोसी और मिथिला में आए तबाहकुन ज़िलज़ले का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ये रेल मंसूबा कोसी और मिथिला खित्तों को मिला देगा। लगभग 8.5 दशक पहले भूकंप की एक भीषण आपदा ने मिथिला और कोसी क्षेत्र को अलग थलग कर दिया था। आज ये संयोग ही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन मंसूबों से शुमाली और जनूबी बिहार को फायदा होगा और बिहार में रेलवे कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। ज़राई इस्लाहात से मुतालिक बिल पर किसानों को गुमराह करने के लिए वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की मजम्मत की। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। वज़ीर आज़म ने ज़राई इस्लाहात बिल की मंजूरी का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे हमारे किसान बहुत सी बंदिशों से आज़ाद होंगे। ये इस्लाहात किसानों को अपनी मसनूआत फरोख्त करने के लिए ज़्यादा मौक़े फराहम करेंगी। कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों को एमएसपी के जरिए माकूल कीमत दिलाने के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल
वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। और ज़रई इस्लाहात बिलों के मंजूर होने पर इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसान मोदी जी की हिमायत में खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा किसानों को फ़ायदा पहुंचाया है और उन्हें मोदी जी पर एतमाद है। वजीर इत्तलात और नशरियात ने ट्वीट करके कहा कि किसानों को आज़ादी मिली है मंडी में जाने की मजबूरी से और मुआहदे पर काश्तकारी ना करने से। दोनों का मकसद है किसानों का फ़ायदा। हुकूमत ने बता दिया कि मंडी भी रहेगी, MSP भी रहेगी, फिर कांग्रेस की ड्रामेबाजी क्यों? कांग्रेस अपनी ही इंतखाबी मंशूर को भूल गई है। देखो 2019 के इंतखाबी मंशूर में यही 2 वादे किए गए थे। ये मौका परस्ती है। ज़रई इस्लाहात से मुतालिक बिल लोकसभा में मंजूर होने पर किसानों ने अपनी खुशी का इजहार किया। कोई किसान कहीं जाके विरोध नहीं कर रहा, चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये अध्यादेश 100% किसानों के साथ में है और मैं गारंटी देता हूं ये अध्यादेश पूरी तरह लागू हो जाएगा। उस दिन आप देखना, ये तो मैं नहीं कह सकता ये एक दिन में किसान करोड़पति हो जाए, लेकिन समय आने के बाद समय के साथ साथ किसान भी एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति के अंदर होगा। इस देश के अंदर किसान अपनी कहीं भी अपना अनाज ले जाकर कहीं बेच सकता है और MSP जो रेट होगा वो किसान को मंडी में जो है वो दिया जाएगा। उससे ऊपर जो होगा बढ़िया है, किसानों के हित में। सबसे ज़्यादा ये लघु किसान जो है, छोटा किसान है, उसके हित में ज़्यादा है। कंपनियां आएंगी उधर अपना धंधा करेंगी, किसान को बढ़िया फायदा हो। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज 5वां दिन है। लोकसभा की कार्रवाई में आज कई मरतबा रखना पड़ा। आज ऐवान में दिन भर क्या कुछ रहा इस सिलसिले में मजीद मालूमात के लिए आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र से। जी शैलेंद्र, आज 5वां दिन है पार्लियामेंट के मानसून इजलास का, लेकिन कार्रवाई में कई बार रखना पड़ा। कई आज बिलों को मंजूरी दी गई है। आज जो ये रखना पड़ा है, जो ये मुखालफत की गई है अपोजिशन की तरफ से, क्या है ये? इसके बारे में तफसीलात आप हमारे नाजरीन के साथ बांटिए प्लीज। जी, आज लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कराधान से जुड़े एक अहम विधेयक को पेश करने की प्रक्रिया, जो विधेयक पर पेश करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, अब कांग्रेस और TMC ने आपत्ति जाहिर की और आपत्ति जाहिर करते हुए तमाम अहम बिंदुओं की ओर अपनी बात रखी। शशि थरूर कांग्रेस नेता ने उस बिल को पेश करने के लिए आपत्ति जाहिर की और मनीष तिवारी कांग्रेस नेता ने उस बिल को पेश करने के लिए आपत्ति जाहिर की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने दरअसल ये कहा कि जो एक फंड बनाया गया था उसमें वो एक गांधी परिवार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो ऐसे में उस बात को लेकर फिर कांग्रेस के जो सदस्य हैं उत्तेजित हो गए और इस तरह से सदन में हल्ला गुल्ला। अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर दरअसल सदन में शांति रहे, सुचारू रूप से कामकाज हो, इसको लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन लगातार कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते रहे और लोकसभा की कार्रवाई पहले जी शुक्रिया शैलेंद्र हमें तफसीलात बताएंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन के ज़रिए कई मरतबा कार्रवाई को मुलतवी कराने और इसमें रखना अंदाजी करने की कोशिश की गई। ख़ासतौर से ज़रई इस्लाहात बिल पर भी अपोजिशन का रवैया मनफी रहा है। हालांकि ये बिल जो है एक तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों का रक्षा कवच कहा है और इस इस्लाहात बिल से बिचौलियों से किसानों को बचाव होगा और वो उनको काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। लेकिन अपोजिशन के 2019 में, जैसे कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 2019 में कांग्रेस का यही मंशूर था और उसके अंदर उन्होंने ये 2 वादे किए थे, लेकिन अब इस बिल पर सियासत खेली जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है। आज राज्यसभा में मौजूदा रुकन अशोक गस्ती और ऐवान के साबिक नामजद रुकन कबीला वासिसियन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया गया। चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने ताज़ियाती करारदाद पढ़कर सुनाई। अशोक गस्ती कर्नाटक से राज्यसभा के रुकन बने थे। उन्होंने 26 जून को हलफ लिया था। ऐवान की कार्रवाई में वो एक बार भी शरीक
नहीं हो सके थे। ऐवान के अरकान ने दोनों शख्सियात की याद में कुछ देर खामोशी इख्तियार की। उसके बाद कार्रवाई मुख्तसर वक्फे के लिए मुलतवी भी की गई। राज्यसभा में इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल तरमीम बिल 2020 को मंजूर किया गया है। ऐवान ने होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तरमीम बिल 2020 को भी 100 वोट से मंजूर किया। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत सबको बेहतरीन तिब्बी खिदमात मुहैया कराने के लिए अहद बस्ता है। राज्यसभा ने वज़रा की तनख्वाहें और भत्ते तरमीम बिल 2020 और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह भत्ते और पेंशन तरमीम बिल 2020 को भी 100 वोट से मंजूर कर लिया। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज राज्यसभा की कार्रवाई पर मजीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे ऋषि कुमार से। जी ऋषि, आज राज्यसभा में कई बिलों को 100 वोट से मंजूर किया गया। कार्रवाई कैसी रही राज्यसभा की और क्या क्या ये बिल थे और क्या क्या खास इन बिल के पॉइंट्स थे? देखिए, जहाँ तक आज राज्यसभा की कार्रवाई की बात करें तो बेहद अहम दिन था। 5वें दिन राज्यसभा ने 4 महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो पारित किए और इन चारों विधेयकों को दो बिल एक साथ डिस्कशन करने के बाद पारित किया गया। इससे पता चलता है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे संकल्प है और वो चाहता है कि जो कामकाज है वो सुचारू रूप से आगे चले। क्योंकि आज हमने देखा था कि 2 बिल ऐसे भी थे, अलग अलग मंत्रालयों के बिलों को आज एक क्योंकि दोनों का जो आखिरी मजमू था वो एक ही था, जिसमें हमने देखा कि मंत्रियों के संबलों और जो भत्तों से संबंधित जो संशोधन विधेयक है और दूसरा संसद सदस्य वेतन भत्ता जो पेंशन संशोधन विधेयक जी ऋषि, इन दोनों का जो मंत्रालय है वो अलग अलग थे, जिसमें कि मंत्रियों से संबंधित जो वेतन भत्ते से जो बिल था वो गृह मंत्रालय के अधीन था, जबकि सांसद सदस्यों से संबंधित जो विधेयक था वो संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित था। जी ऋषि, किया गया। और इसी तरीके से होम्योपैथिक और से संबंधित जो परिषद संशोधन विधेयक और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विधेयक दोनों को एक साथ चर्चा करके पारित किया गया। तो कुल मिलाकर आज एक अहम दिन रहा। राज्यसभा में कई बिल मंजूर किए गए जो काफ़ी अहम है। ख़ासतौर से इसमें इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल तरमीम बिल 2020 को मंजूरी दी गई और साथ ही साथ ऐवान ने होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल तरमीम बिल और इसके अलावा 2 अहम बिल और भी मंजूर किए गए। शुक्रिया ऋषि इन तमाम तफसीलात के लिए। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने वज़ीर आज़म मोदी की 70वीं सालगिरह की मुनासबत से कमल संदेश के खुसूसी शुमारे का इजरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की सियासी तहजीब तब्दील की है। The political culture has changed under the dynamic leadership of नरेंद्र मोदी। वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। सेवा की संस्कृति, जनता के लिए समर्पण की संस्कृति और समाज में जो पिछड़े, दलित, हमारे वंचित, शोषित, पीड़ित जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनको ताकत देने की, उनको एम्पावर करने की, उनको सशक्तिकरण करते हुए उनको मुख्य धारा में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और आइए अब नजर डालते हैं भारत में कोरोना वबा की सूरत हाल पर। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की वजह से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक मुल्क में कोरोना की वबा से मुतासरा लोगों में से अब तक 41,12,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 87,472 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में सेहतयाबी की शरह बढ़कर 78.86% हो गई है। मुल्क में कोविड की शरह अमवात कम होकर 1.62% रह गई हैं, जिसकी वजह से भारत में दुनिया में सबसे कम शरह अमवात वाले मुल्कों में भारत का शुमार हो रहा है। अगली खबर मुंबई से। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मुंबई में पुलिस ने नई पाबंदियां आयद की हैं। लोगों की आमद-ओ-रफ्त और इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। मुंबई पुलिस ने शहर में CRPC की दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। ये पाबंदी गुज़िश्ता आधी रात से लागू हो गई है, जो आइंदा 30 सितंबर तक नाफिज रहेगी। हालांकि ज़रूरी सरगर्मियों, ज़रूरी अशिया की फराहमी और हंगामी तिब्बी सूरत हाल को इससे छूट दी गई है। खबरें अब खेल से। रोम मास्टर्स में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस
शापोलोवा की जोड़ी मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बोपन्ना और शापोलोवा की जोड़ी ने कोलंबिया के रॉबर्ट फराह और हवान सेबेस्टियन कबाल की जोड़ी को 6-3, 3-6, 10-5 से शिकस्त दी। और अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में इन दिनों शनाख्त कायम करने की नई पहल तेज हुई है। पुलवामा के गांव को लोग पेंसिल वाला गांव के नाम से जानने लगे हैं। हम सब ने बचपन में पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं कश्मीर के इस खास हुनर को जिसने बच्चों को लिखना सिखाया है। कश्मीर के पुलवामा जिले का उक्खू गांव, जिसे पेंसिल वाले गांव के नाम से लोग जानते हैं, मुल्क भर में 90% पेंसिल की सप्लाई यहां से की जाती है। सरकार अब इस गांव को पेंसिल वाले गांव का टैग देने जा रही है। अभी तक ये गांव पेंसिल बनाने के लिए पेंसिल स्लेट भेजता था, लेकिन अब बदलते कश्मीर में यहां से ही पूरी पेंसिल बनकर पूरे मुल्क में जाएगी। यानी ये गांव एक स्पेशल जोन की शक्ल में डेवलप होगा। हमारा ईयरली इसका रेवेन्यू आ रहा है 107 करोड़, और कभी कभार आज से 2 साल पहले 120 to 125 पर तक भी गया, लेकिन इस साल तो हमारा रेवेन्यू था 107 करोड़ जो इसमें, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट 400 जो सोल्स हैं उसमें इन्वॉल्व है, जिनका तकरीबन साल का यहाँ से कमाई हो रही है। वोकल फॉर लोकल के दौर में अब पूरी पेंसिल इसी गांव से बनकर निकलेगी। मरकजी सरकार की पहल पर मकामी इंतजामिया ने इस सिमत में कोशिश तेज कर दी है। उक्खू गांव को पेंसिल वाला गांव का दर्जा मिला है। अब यहाँ के लोग सब्सिडी से लेकर इस सनअत में अपना ताउन दे सकते हैं और इस कारोबार की तौसी भी कर सकते हैं। कश्मीर के कई इलाके इस तरह अपने लोकल प्रोडक्ट को लेकर जाने जाएंगे। ऑलमोस्ट 70% जो यहाँ रॉ मटेरियल है वो यहाँ ही से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से जाता है। 70% जो भी कोई पहले बार जिसके हाथ में पेंसिल थमाया जाता है उसमें योगदान पुलवामा का है, उसमें कोई शक नहीं। कश्मीर के इस गांव को पेंसिल बनाने में महारत हासिल है। 60 की दहाई में पेंसिल स्लेट का प्रोडक्शन देवदार की लकड़ी से किया जाता था, लेकिन इससे जंगलों के साथ माहौलियात का भी नुकसान होता था। बाद में यहाँ के लोगों ने पॉपुलर के पेड़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। सिर्फ 10% लकड़ी ही पेंसिल के लिए केरल से यहाँ मंगाई जाती है, बाकी 90% की सप्लाई यहाँ से होती है। वुडन वर्क्स के साथ साथ क्रिकेट बैट को लेकर भी कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है। जरूरत है इन्हें बाजार फराहम करने की, जरूरत है आत्मनिर्भर भारत में वोकल फॉर लोकल होने की। अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। खाने पीने से मुतालिक गलत आदतें और ग़िज़ायत में कमी नौउम्रों की सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा करती है। सही ग़िज़ायत की अहमियत के बारे में पेश है हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। नौउम्री में मुतवाज़िन और मुतनासिब ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में कई तरह की तब्दीलियाँ होती हैं, जिससे नौउम्री में ग़िज़ा लेने की ज़रूरत और बढ़ जाती है। नौउम्री में ग़िज़ा की ज़रूरत बेहतर जिस्मानी ज़रूरतों, हड्डियों को मजबूत बनाने, हार्मोन्स में आने वाली तब्दीली की वजह से रेशों और आज़ा के बेहतर नशोनुमा के लिए, ज़्यादा मेहनत के लिए, रोज़मर्रा के अमल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। किशोर अवस्था में संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। एक थाली को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक हिस्से में जिसमें सैलड्स, सब्ज़ी और फल हों, तो इससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन्स का मतलब जैसे फोलिक एसिड, विटामिन B12 इत्यादि, और जो मिनरल्स हैं वो है लौह, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम इत्यादि। और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी 2 हिस्सों में बांटें। उसका एक हिस्सा जिसमें सीरियल्स हो, अनाज जैसे कि चावल है या फिर गेहूं है, और दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स देता है, यानी कि दाल, अंडा, मीट इत्यादि। 1 गिलास दूध या दही जरूर हो, जिससे हमें कैल्शियम मिलती है। नौउम्री में किसी भी तरह की ग़िज़ाई किल्लत न सिर्फ नौउम्री में बल्कि आने वाली ज़िंदगी में भी ख़तरे का इम्कान है और कई मसाइल का सबब बन सकता है। नौउम्री के दौरान सही ग़िज़ा न सिर्फ नौजवानों की बेहतर सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में कई बीमारियों से लड़ने में उनके लिए मुआविन साबित होती है। ज़रूरी है कि नौउम्री में वालिदैन अपने बच्चों के लिए बेहतर ग़िज़ा और डाइट का ध्यान रखें, जिससे बच्चों की सेहत बेहतर रहे।
बचपन और नौजवानी की उम्र में एक अहम स्टेज है नौउम्री का स्टेज। इस वक्त जिसमें अपने खान पान की आदतों को बदलकर अपना ग़िज़ाई तरीक़ाकार बेहतर किया जा सकता है। बचपन और युवा अवस्था के बीच की एक महत्वपूर्ण अवस्था है किशोर अवस्था। वो समय जिसमें अपने आहार और खान पान की आदतों को बदलकर अपने पोषण के स्तर को बेहतर किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।